हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग को डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट होता है, कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी हम काम करना चाहते हैं या काम करेंगे उसका एक ब्लू प्रिंट होता है। फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं वो हमारा प्लानिंग में आता है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है जिसमें हम किसी चीज़ को सोचते हैं, करने के बारे में एक जजमेंट हम पास करते हैं। इट इज़ थिंकिंग बिफोर द डूइंग। कोई भी काम करने से पहले जब हम सोचने का काम करते हैं वो प्लानिंग में आता है। प्लानिंग सबसे पहले एक स्टेप होता है। जब फ्यूचर में हम क्या करेंगे वो प्लानिंग के आधार पर डिसाइड किया जाता है। प्लानिंग एक बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें कि फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बताना, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, डिफरेंट कोर्सेज सेट करते हैं कि कौन कौन क्या क्या करेगा, अल्टरनेटिव एक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, डिफरेंट फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, जो फंक्शंस के गोल क्या रहेंगे वो सारा का सारा प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें कि डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के किसी भी काम के ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड किए जाते हैं कि काम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। प्लानिंग की कुछ डेफिनेशन है कून्स एंड ओ डोनल के थ्रू। प्लानिंग जो हम चीज़ एडवांस में सोचते हैं क्या करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज़ टू डू इट, कौन इसको परफॉर्म करेगा, ये सारा प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। प्लानिंग गैप को फुलफिल करता है कि वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, और हमें कहाँ पहुँचना है, उस गैप को फुलफिल करता है। सो इट मेक टू पॉसिबल थिंग टू डू अकर दैट इज द वुड नॉट अदरवाइज अकर। जो चीज़ हम पॉसिबल मतलब कोई भी चीज़ हम पॉसिबल तभी कर सकते हैं जब हम उसके बारे में सोचते हैं। प्लानिंग द अल्फोर्ड एंड वॉल्ट के थ्रू प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस होता है जो फ्यूचर के बारे में सोचता है, फैक्ट पर आधारित होता है और एक्सपीरियंस के आधार पे यानी मेंटल एक्सरसाइज के आधार पे हम प्लानिंग करते हैं। थियो हैमन के अकॉर्डिंग प्लानिंग जो है वो एडवांस में सोचने वाला काम होता है कि हम क्या करेंगे वो प्लानिंग में आता है। मैनेजर प्लान बनाता है और प्लानिंग में क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, ऑपरेशनल एम क्या रहेगा, किस तरह से हम रिजल्ट को अचीव करेंगे, वो भी प्लानिंग में आता है। एंड बिली ई गोट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग एक फंडामेंटली चूज होता है, मतलब फंडामेंटली सब्जेक्ट है जिसमें कि हम प्रॉब्लम कोई भी एराइज होती है उस प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव कोर्स निकाले जाते हैं, अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाले जाते हैं और उसका सोल्यूशन के आधार पे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड एलन के अकॉर्डिंग प्लानिंग एक ट्रैप रेट है जिसमें कि हम फ्यूचर्स के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, वो प्लानिंग में आता है। अब बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की विशेषताएं क्या हैं। प्लानिंग एक मैनेजरियल फंक्शंस है। मैनेजमेंट के बहुत से फंक्शन हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग उसमें से फर्स्ट फंक्शन आता है। प्लानिंग में प्लानिंग हमेशा ही फ्यूचर के लिए होती है जिसमें कि बाकी सारे फंक्शन प्लानिंग के बाद परफॉर्म होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो। गोल ओरिएंटेड प्लानिंग होती है। प्लानिंग जो है वो किसी न किसी एम के आधार पे की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है, उनके अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस निकाले जाते हैं। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम है कभी कभार एक एक्शन से या एक एक्टिविटी से परफॉर्म नहीं हो पाती है, उसके अल्टरनेटिव निकाले जाते हैं ताकि अगर एक एक्टिविटी उस मेथड से परफॉर्म नहीं होगी तो नेक्स्ट मेथड क्या होगा, उसको अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कहा जाता है। प्लानिंग की बात करें, इट इज़ ए परवेसिव। परवेसिव का मतलब है हर जगह अप्लीकेबल होती है। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल है, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, हर जगह प्लानिंग अप्लीकेबल होती है। इट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया आपने साल में, ये आपकी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर्स के कंडीशंस के आधार पर, रिक्वायरमेंट के आधार पर आप प्लानिंग करते हो, ये कंटिन्यू प्रोसेस में आती है। प्लानिंग एक इंटरेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है क्योंकि प्लानिंग में थिंकिंग सोचने का काम होता है। फ्यूचरिस्टिक वे से सोचते हैं आप, इमेजिनेशन वे से सोचते हैं, इनोवेटिव वे से आप सोचने का काम करते हैं, तो ये इंटलेक्चुअल प्रोसेस में आता है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, पास्ट के लिए नहीं होती है। और प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो जाता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है जो भी प्लानिंग करते हैं उसमें हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम अराइज होती है, उस प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव हम निकालते हैं एंड पॉजिटिव आउटकम को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव आउटकम को हम चूज नहीं करते हैं।
प्लानिंग हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाती है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है। प्लानिंग जो है रिसोर्सेज किस तरह से हम लिस्ट रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट को इफेक्टिव बना सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, वो प्लानिंग में आता है। प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू। प्लानिंग जो हमने डिसाइड कर ली वो ऐसा नहीं कि स्थिर रहेगी, वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल एक्टिविटी होती है। प्लानिंग परवेट टू द मैनेजरल एक्टिविटी। प्लानिंग हर जगह एप्लीकेबल होती है और जितने भी मैनेजर पर्सनल फंक्शंस होते हैं और जितने भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ होती है वो सब में प्लानिंग परफॉर्म की जाती है। कॉन्शियस प्रोसेस है। प्लानिंग एक रैशनल और कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें थिंकिंग के बारे में यानी कि डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कोई प्लानिंग गेस के आधार पे नहीं होती है, सडनली वर्क के आधार पे नहीं होती है। डीपली हमें चीज़ों के तथ्य को समझना पड़ता है, उसके आधार पे हम प्लानिंग करते हैं और बहुत से अल्टरनेटिव खोजते हैं। उसमें से अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट को हम चूज करते हैं। तो ये आपका नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लानिंग कैसे डिसाइड की जाती है, कि मतलब प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। ये पेपर में भी आता है कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। फर्स्ट आता है सेटिंग टू ऑब्जेक्टिव, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है हम उसको सेट करेंगे। डेवलपिंग टू द प्लानिंग प्रीमाइजेस, हम बाउंड्री एक सेट करते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, बहुत से हम अल्टरनेटिव जो कोर्स हैं, अल्टरनेटिव हैं हमारे एम्स के, वो हम चूज़ करते हैं। उन अल्टरनेटिव को हम इवेल्युएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। फिर हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं जो आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो, एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला हो, एंड उस प्लान को हम उसके भी डेवलपिंग टू अल्टरनेटिव प्लान, उस बेस्ट प्लान के भी अल्टरनेटिव प्लान बनाएंगे और आप प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके प्लान का देखेंगे कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो उस पर कोई ना कोई आप एक्शंस करोगे। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग प्रोसेस को। तो देखिए प्लानिंग प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप आता है सेटिंग टू ऑब्जेक्टिव। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करती है, एंड फर्स्टली हम मेजर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लासीफाई, कि ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। इंडिविजुअल, सेक्शनल, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। कई बार इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव अलग होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही होता है, लेकिन सेक्शन वाइज अलग अलग हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमें गाइडलाइन बताता है डिसीजन मेकिंग के लिए, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हमें एलोकेट करेंगे, वर्क शेड्यूल क्या रहेगा, नेचर ऑफ एक्शंस क्या रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव पर डिसाइडेड होता है। हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं और ऑल द एफर्ट मस्ट बी मेड टू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम। जो भी हमारे प्रॉब्लम है उनको फ्यूचर में हमारी क्या प्रॉब्लम में राइज हो सकती है, फ्यूचर में उस प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पा सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही डिसाइड होता है। डेवलपिंग टू द प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस जो है वो एंटिसिपेटेड इन्वायरमेंट हमें बताता है कि हमें किस इन्वायरमेंट के अंदर काम करना है, किस बाउंड्री के अंदर काम करना है, किस लोकेशन के अंदर काम करना है। प्लानिंग एक फोरकास्टिंग रहती है फ्यूचर्स के लिए, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। जो भी हम किस कंडीशन के आधार पे हम कोर्स ऑफ प्लान बिल्डअप करेंगे, किस इन्वायरमेंट के आधार पे, बाउंड्री के आधार पे हमें प्लान को एग्जीक्यूट करना है, वो प्लानिंग प्रीमाइसेस में आता है। प्लानिंग प्रीमाइसेस में आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस होते हैं, कि इंटरनल प्रीमाइसेस कौन से होंगे। इंटरनल आपके कंट्रोल के नेचर के होते हैं और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस आपके कंट्रोल के नेचर्स के नहीं होते हैं। और कुछ प्रीमाइसेस आपके टेंजिबल होते हैं, कुछ इंटेंजिबल होते हैं, कुछ फोर्सेबल होते हैं, कुछ अनइनफोर्सेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हमने बाउंड्री डिसाइड करनी है कि प्लान किस बाउंड्री के अंदर हमें डेवलप करना है। नेक्स्ट आता है कि हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस बनाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम अल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं। जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट अल्टरनेटिव बिल्डअप करते हैं। उसके लिए हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन आपकी प्राइमरी यानी कि ओरिजिनल भी हो सकती है, सेकेंडरी सेकंड हैंड भी हो सकती है। जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे वो मतलब करेक्ट एंड रिलीवेबल होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाली होनी चाहिए, जिसके आधार पे ऑब्जेक्टिव को कंसीडर किया जा सके। तो जितने भी, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस करेंगे। जो भी आपने अल्टरनेटिव डिसाइड किया है प्रॉब्लम का, मैं आपको बताऊं जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है, तो मार्केटिंग के ग्रोथ को अचीव करना मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन उस ग्रोथ को अचीव करना डिफरेंट माध्यम से हो सकता है, पर्सनल मार्केटिंग करके या इम्पर्सनल इनडायरेक्ट मार्केटिंग करके। तो आपके अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के आधार पे आपको इवेलुएट करने हैं अल्टरनेटिव।
तो जब आपने कोई अल्टरनेटिव डिसाइड कर लिया है, तो जितने भी अल्टरनेटिव आपने डिसाइड किए हैं, उनका मूल्यांकन करेंगे कॉस्ट के आधार पे और बेनिफिट के आधार पे। जैसे कि मैंने मार्केटिंग का एग्जांपल लिया कि मुझे मार्केटिंग करनी है, मैं डायरेक्ट वे से भी कर सकती हूँ, इनडायरेक्ट वे से भी कर सकती हूँ। अगर मुझे लोगों के फेथ को बिल्डअप करना है तो डायरेक्ट वे से कर सकती हूँ। अगर मुझे जो है मास कम्युनिकेशन करना है, बहुत से लोगों को कैप्चर करना है, तो मैं इनडायरेक्ट वे से मार्केटिंग करूँगी। अगर मुझे कॉस्ट के आधार पे देखना है तो मैं इनडायरेक्ट वे से करूँगी कि पर्सनल मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा आता है। तो इस आधार पे हम इवैल्यूएट करेंगे जितने भी हमारे अल्टरनेटिव होंगे, उस अल्टरनेटिव में से हमने बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जितने भी हमने इवैल्यूएट अल्टरनेटिव किए होते हैं, उनको हमें देखना है कि सूटेबल कौन-सा है, कॉस्ट के आधार पे बेस्ट कौन-सा है, उसमें से एक को चूज़ करना है एंड देन हमें अल्टरनेटिव प्लान एंड सब प्लान बिल्डअप करने हैं। फाइनली फाइनली हम क्या करेंगे, एक को चूज़ कर लिया। जैसे मैंने पर्सनल मार्केटिंग को चूज़ कर लिया, तो पर्सनल मार्केटिंग के आधार पे हम उसके सब पार्ट भी बनाएँगे। पर्सनल मार्केटिंग में जियोग्राफिकल आधार पे मार्केटिंग कैसे होगी या कस्टमर के टाइप्स ऑफ कस्टमर के आधार पे मार्केटिंग कैसी होगी, वो सब प्लान में आता है। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हमें उसके डेरिवेटिव डेरिवेटिव का मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब जो मेजर से माइनर प्लान बनाने पड़ते हैं। जो माइनर प्लान किसी पॉलिसी, प्रोग्राम, बजट के हो सकते हैं, तो हमें एक डेरिवेटिव यानी कि सेकेंडरी प्लान भी बिल्डअप करने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ प्लान में नॉट बी ऑलवेज टू द मैथमेटिकल एनालिसिस। सारे प्लान ऐसा नहीं है जिसमें मैथमेटिकल एनालिसिस हो। कुछ प्लान में मैनेजमेंट एक्सपीरियंस या जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उस आधार पे भी हमारे जो अल्टरनेटिव है वो सेट किए जाते हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन टू प्लान, देन हम ग्राउंड लेवल पे उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो प्लान है वो अपने एम्प्लॉय को बताएंगे और वो वर्क कंडीशंस में उस प्लान को धरातल को उतारा जाता है। फॉलो अप एक्शंस, मतलब जब हम प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो प्लान को पीरियडिकली देखेंगे कि प्लान इफेक्टिव है कि नहीं है। प्लान को मॉनिटर करेंगे, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो प्लान में मॉडिफाई या एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये आपका प्लानिंग प्रोसेस में आ जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो देखिए ये भी पेपर में आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग दो प्रकार की होती है, एक स्टैंडिंग प्लान जो रिपीटेड नेचर के होते हैं और सिंगल यूज प्लान जो वन टाइम आप प्लान बनाते हो। तो जो भी योजना आप लगातार यूज कर रहे हैं योजनाओं को, वो स्टैंडिंग प्लान में आता है। जो सिंगल यूज प्लान यानी कि आपका एक बार आपने यूज किया, वो सिंगल यूज प्लान में आता है। स्टैंडिंग प्लान एक रिपीटेड नेचर्स के होते हैं। ये पार्टिकुलर सिचुएशन में लगातार अराइज होते रहते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू काम करती है तो लगातार आपको इसका सामना करना पड़ता है। तो देखिए आप सबसे पहले जो रिपीटेड नेचर के प्लान होते हैं या स्टैंडिंग प्लान है, उसमें क्या क्या आता है? ऑब्जेक्टिव, गोल, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल एंड मेथड। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ऑब्जेक्टिव रेफर टू द पर्पस ऑफ एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम है, पर्पस है, वो ऑब्जेक्टिव में आता है। और जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सो ऑब्जेक्टिव हमें डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है। तो ऑब्जेक्टिव की जो एक्टिविटीज़ होती है, क्रियाएं होती है, वो लगातार रिपीटेड होती रहती है। जो टारगेट है वो आप रखते हैं, उस टारगेट के आधार पर लगातार काम करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जो विद इन द जनरल गोल आपको अचीव करना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव और गोल रिपीटेड नेचर्स के होते हैं। स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी जो है मोस्टली मिलिट्री साइंस या गेम में इसको वर्ड को यूज़ किया जाता है। ग्रोइंग कंपटीशन में स्ट्रैटेजी ज़्यादा मतलब काम करती है। स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान होता है जिसमें कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी का सहारा लिया जाता है। स्ट्रैटेजी किस तरह से हम चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं या कंपटीटर से फाइट कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर के आधार पे हम कोई काम कर सकते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट में स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रैटेजी भी हम क्या करते हैं, रिपीटेड नेचर्स में हम स्ट्रैटेजी का यूज़ करते रहते हैं। तो स्ट्रैटेजी भी हमारा स्टैंडिंग प्लान में आता है, मतलब लगातार हम कंटिन्यू स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं। एंड पॉलिसी, तो पॉलिसी हमें क्या बताता है? पॉलिसी हमें जो भी हम काम करेंगे, मतलब हमें पार्टिकुलर काम किस डायरेक्शन में करना है। सो स्टैट पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो हमें गाइड करती है। वो हमें ये बताती है कि आप पार्टिकुलर किस डायरेक्शन की तरफ काम करेंगे। वो हमें बाउंड्री के बारे में बताती है कि किस बाउंड्री के अंदर रहकर आपको काम करना है। तो जो भी पैरामीटर होता है मैनेजर का, कि उसको किस पैरामीटर के आधार पे काम करके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है और डिसीजंस लेना है। तो जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल की है, तो हर मेजर कंपनी की अपनी-अपनी पॉलिसी होती है कि कस्टमर के लिए उसकी क्या पॉलिसी है, क्लाइंट के लिए क्या पॉलिसी है, कंपटीटर के लिए क्या पॉलिसी है। तो पॉलिसी की जो एक्टिविटीज़ है वो भी आपकी रिपीट होती रहती है।
प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। तो प्रोसीजर हमें पार्टिकुलर काम को करने के लिए बताता है कि आपको पार्टिकुलर प्रोसीजर हमें ये बताता है कि कौन से पार्टिकुलर स्टेप को हमें फॉलो करना है और अननेसेसरी स्टेप को हमें एलिमिनेट करना है। ये हमारे वर्किंग को फास्ट कर देता है और बेस्ट वे में करने की कोशिश करता है। रूल्स की बात करें तो रूल सेट ऑफ डायरेक्शंस होते हैं कि हमें क्या सही है, क्या सही नहीं है, उसके बारे में बताता है। कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें बिहेव नहीं करनी है पार्टिकुलर वे में। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपनाने पड़ते हैं। रूल हमें ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म करता है कि हमें किस तरह से एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। जैसे कि रूल हो सकता है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है ऑफिस में, ये रूल हो सकता है। तो मेथड की बात करें तो मेथड एक टेक्निक होती है, जिस मेथड टेक्निक हमें ये बताती है कि कैसे काम करना है। रूटीन जॉब में किन मेथड का आप सहारा लेके काम कर सकते हैं, किस मैनर तरीके से आप काम कर सकते हैं। कोई भी काम परफॉर्म करना है, किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपके मेथड में आता है। डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो कैसे परफॉर्म करनी है, किस तरह से हम एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं एंड एफर्ट टाइम को कम करके हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ी रहे, यानी कि कॉस्ट कम आए और काम फटाफट हो जाए। तो मेथड अगर अच्छा मेथड हम यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। ये सारे रिपीटेड नेचर के मेथड्स हैं जो आपके स्टैंडिंग प्लान में आते हैं, स्टैंडिंग प्लान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लान की। सिंगल यूज़ प्लान में आता है कि आप एक बार एक्टिविटी उसको परफॉर्म को करेंगे, फिर वो प्लान एक्टिव नहीं होता है या नॉन रिकरिंग नेचर का नहीं है। ये प्लान दोबारा-दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। सबसे पहला आता है प्रोग्राम, माना आपने कोई एनुअल फंक्शन करवाया है, कोई आपने फंक्शन करवाया, वो आपका प्रोग्राम में आता है। प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है और इसमें हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन टू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और किस तरह से टास्क को असाइन करना है, पॉलिसी रिसोर्सेज को यूज़ करना है, वो प्रोग्राम में आता है। प्रोग्राम हमारा सिंगल यूज़ प्लान होता है, वो हमें ये बताता है कि किस तरह से काम को करना है, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, किस तरह से टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाता है, प्रोग्राम आपका खत्म हो जाता है। प्रोग्राम आपका मेजर या माइनर हो सकता है। तो जो भी आप प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, अगर प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है, टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपका रिपीट नेचर का नहीं होगा। उसी तरह से बजट एक स्टेटमेंट होती है। बजट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करती है। बजट आपका न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पे पीरियड के लिए बनाया जाता है। एक सिंगल यूज़ प्लान होता है जिसमें क्वांटिटी टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें कि कॉस्ट के आधार पे बजट हो सकता है, फाइनेंशियल के आधार पे बजट हो सकता है। ये हमारे प्लान को क्लियर करता है और हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें काम को करना चाहिए और किस बजट के आधार पे करेंगे। बजट आपका 1 ईयर के लिए हो सकता है, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट बजट बनाता है सेल के लिए कि फ्यूचर में हमें इतनी सेल करनी है। जैसे एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बजट बनाता है कि इतना खर्चा करना है, तो वो आपका बजट में आता है और बजट आपका सिंगल यूज़ प्लान होता है। नेक्स्ट इस टॉपिक में पढ़ेंगे स्टैंडिंग प्लान एंड द रिपीटेड प्लान, सिंगल यूज़ प्लान में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर बात करें स्टैंडिंग प्लान की, तो स्टैंडिंग प्लान वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेगुलरली आप यूज़ करते हैं, जबकि सिंगल यूज़ प्लान जो होते हैं वन एक्टिविटी के लिए आप यूज़ करते हैं, ये नॉन रिपीटेड नेचर का होता है। स्टैंडिंग प्लान में इट्स मेन ऑब्जेक्टिव स्मूथली इंटरनल ऑपरेशन, स्टैंडिंग प्लान इंटरनल ऑपरेशंस के लिए होते हैं और वो रिकरिंग एक्टिविटी में लगातार यूज़ होते हैं। जबकि सिंगल यूज़ प्लान जो होता है वो एक किसी इवेंट के लिए होते हैं, प्रोजेक्ट के लिए होते हैं और नॉन रिकरिंग नेचर्स के होते हैं। स्टैंडिंग प्लान मोर स्टेबल होते हैं, ये लगातार यूज़ होते हैं, जबकि जो आपके स्टैंडिंग सिंगल यूज़ प्लान होते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। स्टैंडिंग प्लान का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत से डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है, जबकि जो सिंगल यूज़ प्लान है इसका जो एरिया है वो आपका नैरो होता है। इसमें जो है वो जनरली सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान की टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो स्टैंडिंग प्लान बनाती है। ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगी, है ना? पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगी। जो सिंगल यूज़ प्लान है वो मिडल एंड द ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट बनाती है। स्टैंडिंग प्लान एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रिक्रूटमेंट कैसे होनी है, उसके स्टेप क्या होंगे, वो आपका स्टैंडिंग प्लान में आएगा। उस तरह से बिजनेस में दुबई में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है, वो आपका सिंगल यूज़ प्लान में आएगा। तो ये था आपका डिफरेंसेस। अब बात करेंगे गुड प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब आप प्लान बना रहे हो लेकिन वो कैसी होनी चाहिए। प्लानिंग फिलॉसफी के आधार पे बेस्ड होनी चाहिए। फिलॉसफी का मतलब है जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन जिस पे बिलीव कर सकें, विश्वास कर सकें,
ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जो हमें प्रॉफिट देने वाली हो एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाली हो। प्रायोरिटी के आधार पे प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, प्रायोरिटी के आधार पे हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। प्लानिंग में जो भी हम प्लान बना रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज को प्रायोरिटी के आधार पे बनाना चाहिए, ना कि किसी अदर सेक्शन के आधार पे। प्लानिंग शुड बी क्लियर, मतलब आप प्लान बना रहे हो, वो आप किसी दूसरे को समझा सकें, स्मूथली आप एक्टिविटी कर सकें। कंसाइज़ प्लान बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होना चाहिए। प्लान आपका शॉर्ट, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कंप्लीट। गुड प्लानिंग ऑलवेज़ कंप्लीट बिकॉज़ इट्स गुड। अगर आप सही प्लानिंग बनाओगे वो कंप्लीट होगी, अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। तो प्लानिंग में कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। प्लान में सारे कंटेंट इंक्लूड होने चाहिए। कंसाइजनेस हाँ, प्लानिंग जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। एंड जो भी प्लानिंग है वो आपकी सक्सेस बनाने के लिए आपको थिंकिंग, मतलब जो भी हर्डल्स हैं उसको कम करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। हर्डल को कम करने के लिए आपकी प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। प्लानिंग शुड बी कम्युनिकेटेड। प्लानिंग जो भी आपने प्लान बनाए हैं वो कम्युनिकेट हो लोअर लेवल डिपार्टमेंट में, ऑपरेशन लेवल डिपार्टमेंट में। उनको अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग की होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग कॉम्प्रिहेंसिव नेचर की है। ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जो जितने भी लेवल्स ऑफ एक्टिविटी है, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, वो हर जगह पे अप्लाई हो सके। प्लानिंग आपकी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब सबको समझ आ जाए। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, स्थिर नेचर की नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, ताकि आप उस वे में आप अपने भी प्लान को चेंज कर सकें। प्लानिंग इकोनॉमिक होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आए, वो बिज़नेस के एक्सपेंसेस को कम करे, उस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। रियलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब वास्तविक आधार पे, जो वास्तविक कंडीशंस है, उसके आधार पे प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि वो टाइम और मनी को कम कर सके। बैलेंस्ड होनी चाहिए, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेट करके प्लानिंग होनी चाहिए। प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, प्लानिंग जो है धरातल पे इम्प्लीमेंट होने वाली होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहला आता है प्लानिंग लीड टू द रिजिडिटी। प्लान जो होता है स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए हमें टाइम के अकॉर्डिंग उसको अचीव करना पड़ता है। प्लान फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर चेंज हो गया, आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा, इसलिए प्लान फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। आप प्लान बना रहे हो, परिस्थितियाँ चेंज हो रही है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल या सोशल डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, उसके आधार पर आपका प्लान भी इफेक्ट होगा। प्लानिंग टू रिड्यूस टू द क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो होता है वो हमारी इनोवेटिव मेंटल चीज़ों को कम कर देता है, क्योंकि प्लान पहले से सेट हो जाता है, उस आधार पे लोग काम करते हैं, स्टेप डिसाइड हो जाते हैं कैसे कैसे काम करना है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी छिपी रहती है। प्लानिंग में कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जितने भी एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं प्लानिंग के लिए, उनको खर्चा देना पड़ता है, तो प्लानिंग में ज़्यादा खर्चा होता है। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब भी हम प्लान करते हैं तो उसमें सोचना पड़ता है, स्टेप डिसाइड करने पड़ते हैं, प्लानिंग के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, तो उसके लिए खर्चा आता है। प्लानिंग डज़ नॉट टू गारंटी सक्सेस। आप प्लान बना रहे हो लेकिन कितनी सक्सेस होगा, प्लान नहीं होगा, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। नेक्स्ट आता है कुछ आपकी एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होने से आपकी प्लानिंग भी चेंज हो जाएगी। पार्टी की आइडियोलॉजी भी प्लानिंग को इफ़ेक्ट करती है। लेबर यूनियन, अगर लेबर यूनियन भी आपकी प्लानिंग को इफ़ेक्ट करती है। अगर लेबर यूनियन को आपका प्लान अगर पसंद नहीं आता है तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं, लॉकआउट कर सकते हैं। उसी तरह से टेक्नोलॉजी चेंज होने पे भी प्लानिंग चेंज होती है, फेल हो जाती है। माना आप प्लानिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बना रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आपकी प्लानिंग चेंज हो जाएगी। पॉलिसी ऑफ द कम्पिटिटर, मतलब जो भी कंपटीटर के आधार पे आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपके कंपटीटर की पॉलिसी अच्छी होगी, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आपको लॉस होगा। नेचुरल क्लाइमेटी, कभी-कभार आपकी प्लानिंग अर्थक्वेक या फिर लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल की वजह से भी सक्सेस नहीं हो पाती है, और कुछ डिमांड और प्राइसेस के चेंज होने की वजह से भी प्लानिंग फेल हो जाती है। एंड कुछ इंपॉर्टेंस टू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब है कि स्ट्रैटेजी के आधार पे प्लानिंग करना। इट हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन टू असेस द स्ट्रैटेजिक पोजीशंस। देखिए, अगर हम कंपटीटर के आधार पे प्लानिंग बनाएंगे तो हमें सक्सेस होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है कि हमारे विजन्स एंड गोल क्या होंगे। स्ट्रैटेजिक जो प्लानिंग होती है वो इन्वायरमेंटल चेंज को इफेक्टिवली हैंडल कर लेती है। अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसमें इफेक्टिवली हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बेस्ट रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए अच्छी होती है।
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारे कोऑर्डिनेट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिस्क को कम करती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इनोवेटिव आइडिया देती है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जितने भी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स हैं, क्या हो सकते हैं इन्वायरमेंट में, फ्यूचर में क्या हमारी अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स होंगे, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है और उनको रिवार्ड भी देती है। कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, उसके लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सही तरह से जो भी हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट ट्रू ही हो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग परिस्थितियों के आधार पे हमें चेंज भी करनी पड़ती है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डेवलपिंग टू डिफरेंट स्ट्रैटेजी, मतलब कई बार हमें डिफिकल्ट टास्क करने पड़ते हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग और वो हम नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ए मीन नॉट टू एंड। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कोई गारंटी नहीं हमें देती है कि हम सक्सेस होंगे ही होंगे, हमारा प्लान सक्सेस होगा ही होगा, वो इस तरह की कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करवाता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में जो है वो डिमांड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के आधार पे इजी टास्क नहीं है। मतलब जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को हमें इम्प्लीमेंट करना है डिमांड के आधार पे, तो वो ज़रूरी नहीं इट इज़ ए ईजी टास्क। जब हम स्ट्रैटेजी लॉन्च करते हैं वो ईजी वे में एग्जैक्ट रिजल्ट वैसा नहीं हमें देती है। तो देखिए हमने प्लानिंग का सेक्शन हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का करेंगे।